हाँ, तो लगभग 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथा पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन से शुरू करते हैं। हमने रेस्पिरेशन देख लिया था, है ना, क्या क्या होता है रेस्पिरेशन से और कैसे कैसे होता है। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो देखते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेशन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है, वो भी ब्लड दे रहा है। कहाँ से दे रहा है अगर याद हो तुम्हें तो? हेमोग्लोबिन से, है ना। CO2 इधर उधर जा रही है तो वो भी ब्लड से जा रही है। खाना इधर जा रहा है तो भी जा रहा है। मतलब हर चीज़ जो है वो ब्लड का ही काम है भाई। पूरे शरीर में पहुंचाना किसी चीज़ को, वो ब्लड का ही काम है, यानी सबकी प्यास बुझाता है। तो क्लास 9th में हमने पता लगाया था कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद हो तो, है ना। एडिपोज टिश्यू, या हमने मसल से मस्कुलर टिश्यू, इन सब के बारे में भी पढ़ा था टिश्यूज़ में, है ना। तो ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो प्लाज्मा होता है जिसके ऊपर सेल्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल्स होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, तो प्लाज्मा क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो घुले डिजॉल्व फॉर्म में करता है सारा काम। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी RBC बोलते हैं, है ना। तो सेल भी बोल सकते हैं, कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलो। तो ऑक्सीजन जो है वो RBC करते हैं कैरी। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड ऑल्सो आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो सॉल्ट वगैरह भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जस्ट वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। तो बस अब एक हमारे पास सब कुछ है, बस अब एक, यार ये हल्ला मचाते हैं ना, थोड़ा रुकना थोड़ा रुकना। चलो बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हमें एक पंप चाहिए। देखो हमारे पास पानी है, पानी पानी मतलब ब्लड है, ब्लड के अंदर सारी चीज़ें हैं। और अब इसको तैरते हुए इधर उधर ले जाना है। तो ये कौन करेगा? हमारा इतना लंबा शरीर है, धीरे धीरे और लंबा होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, है ना। कैसे हो रहा है ये सब? ठीक है, तो उसका काम जो है वो हार्ट का होता है। अभी देखते हैं। Thus we need a pumping organ to push blood around the body, a network of tube to reach all the tissues, and a system is placed to ensure that the network can be repaired if damaged. तो यहाँ पे एक नेटवर्क बिछा है पूरा हमारे शरीर पे, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है सारा का सारा पंप होता है। तो हमारा पंप जो है हमारा दिल है, हार्ट है। ठीक है, अगर मान लो दिल रुक गया तो हमारा खून रुक जाएगा एक जगह पे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा, मतलब नीचे जगह पे जाएंगे तो देखो खून हर जगह होता है, बस खून सर्कुलेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन या ग्लूकोज रिच खून जो है वो नीचे जाता है, फिर बाकी वाला ऊपर आता है। उसमें उसमें ऑक्सीजन और फूड वगैरह सब डलता है ना। तो साइकिल चलती है पूरी, सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है पूरा, है ना। और हमारा दिल रुक जाएगा तो ये सब हो नहीं पाएगा। तो हमारा पंप तो है वो हमारा हार्ट है। ठीक है, जैसे मोटर चाहिए होती है हमें टंकी में पानी भरने के लिए, है ना। मोटर नहीं चलेगी, टंकी में पानी कहाँ से जाएगा? तो ऐसा कुछ हो जाएगा। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है अपना हाथ बंद कर दो, मुट्ठी बना दो एक, और जितना तुम्हारे मुट्ठी का साइज़ होगा ना उतना ही तुम्हारा दिल का साइज़ होगा। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव to be transported by the blood. The heart has different chambers to prevent oxygen-rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. ठीक है, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब खून के अंदर दो हिस्से हैं, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाला को तो अलग ही दिशा में भिजाना है। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और फिर वो एल्वोलाई से एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक से छोड़ देते हैं, है ना। ऑक्सीजन वाला कहाँ जाता है? शरीर के बाकी सेल्स में जाता है। तो इन सबको मिक्स मत कर देना गलती से। तो इसका खास ध्यान रखता है ये 2 चैम्बर वाला हार्ट। ठीक है, फिगर देखते रहो, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स, जैसे मैंने आपको बताया।
and carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs had to be brought back to the heart. तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड जो होता है वो तो हमें चाहिए नहीं, तो वो लंग्स के पास जाके एक्सचेंज करके हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यही ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे बाकी पूरे शरीर में जाता है। सो जो इसको सोचने में इतना, इसको समझने में इतना दिमाग लग रहा है, और हमारे हाथ में होता है ये सब तो हम दिमाग ही ख़राब हो जाता है ना। तो भगवान ने ऑटोमेटिक कर रखा है ये कि दिल हमारा हमेशा धड़कता रहेगा, हम सोए जागे कुछ भी करें, ठीक है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ऑक्सीजन, अब स्टेप बाय स्टेप देखना, फिगर 6.11 अभी नीचे आएगी। फ़िलहाल अब ये फिगर देखते रहो साथ साथ, ठीक है। मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल, अरे यार ये भौंकते रहते हैं, ठीक है। पीछे से डिस्टर्बेंस आए तो उसको इग्नोर करना। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये आर्ट्रियम क्या होता है, ये आते हैं सब पे, ठीक है। पहले ये देखो, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना हमारा, वो लंग्स से हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ़्ट आर्ट्रियम कौन सी जगह है, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट कौन सा है हमारा हार्ट का, देखो लेफ़्ट आर्ट्रियम जो दिख रहा है ना, ऐसे करके सोचो कि ये दिल जो है तुम्हारे अंदर लगा है, तो तुम्हारे अंदर जो है ना, वहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है वो है ये लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। तो जो अच्छा खून है, यानी मैं अच्छा खून बोलूँगा उसको, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है वो अच्छा खून, तो अभी वो रिलैक्स करता है। वो कहते हैं जैसे होता नहीं है, एक बाल्टी रखी है, बाल्टी में पानी भर रहा है, तो वही हो रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ खून भर रहा है आर्ट्रियम में, then it then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it। तो अब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि लेफ़्ट चैम्बर पे खून जा सके। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, रिलैक्स मतलब जैसे डायफ्राम होता है हमारा, है ना, रिलैक्स करता है तो सीधा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बेंड हो जाता है, वैसा ही है ये भी। The left atrium relaxes when it's collecting the blood, then it contracts while the next chamber, the left ventricle, releases so that the blood is transferred to it। अब खून कहाँ आ गया, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। अभी लेफ़्ट की बात कर रहे हैं हम, कौन सा खून है, ये अच्छा खून है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पेपर में पेपर में तो क्या तुम्हारे इंटरेस्ट पे भी आता है ये, है ना। तो लिखा है कि व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। अपने टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द ऑन द राइट। अब क्या हुआ, देखो ये अच्छा खून था तो ये पूरे शरीर को पहुंचाना था। अब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट आर्ट्रियम पे। अब राइट आर्ट्रियम पे आ गया कौन सा खून, जो अच्छा खून नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छा खून नहीं है मतलब उसको लंग्स के पास तक ले जाना है, तो घूम घाम के आ गया खून। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सारा होता है, धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। तो जैसे लाइन लगती है, एक क्वांटिटी जाती है तो दूसरी क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो एज द राइट आर्ट्रियम कहाँ पे थे हम, हाँ, तो जब तब तक रिलैक्स कर रहा होता है राइट आर्ट्रियम। मैंने आपको बताया कि जब बाल्टी भरती है तो आराम से, है ना, जब एक बार पूरी भर जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे भेज देगा। ठीक है। तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर
ऑन द राइट आर्ट्रियम एज इट रिलैक्सेस, ठीक है, तब तक ले वो रिलैक्स करता है। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, ठीक है। तो अब फैल जाता है नीचे वाला, जैसे वो ऊपर वाला ऐसे होता है कि देखो पहले तो पूरी बाल्टी भर दो, है ना, फिर नीचे से खोल दो तो पूरा खून जो है नीचे चला जाएगा, वैसे ही हुआ। अब राइट वेंट्रिकल में चला गया खून। तो अब खून कहाँ चला गया है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल चला गया, ठीक है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प इट टू द लंग्स। अब ये तो जाहिर सी बात है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ना होना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होना, ठीक है। तो वो तो चला जाएगा हमारे लंग्स के पास, जो कि बाकी उसको ट्रीट करेंगे। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इन टू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव अ थिकर मसल्स देन द आर्टरिया डू, ठीक है। अब देखो आप फिगर को देख लो, नीचे देख रहे हो कितनी मोटी मसल है ना, क्योंकि देखो उनको धक्का लगाना है एक टाइप का, और वो मैनुअल धक्का है ना, मतलब तुम खून को पंप करके फेंक रहे हो, ठीक है। एरो से पता ही चल रहा होगा कि कैसा फेंका जा रहा है। लाइन देख रहे हो आप, कैसी लाइन है, आने वाली लाइन अलग है, जाने एरो देख रहे हो, तो वो पूरी जान लगा के फेंकते हैं, और इसलिए उनकी मसल्स खतरनाक होती है। तो आर्टरियम का काम है इकट्ठा करके नीचे डालना, है ना, अचानक से ही नीचे नहीं डलेगा, ठीक है। तो पंप करने के बाद जो जहाँ से जाता है वो देख रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा में भेजता है ना। तो इस सब के बारे में बताते हैं आपको। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मसल्स क्यों थिक होती हैं आर्टरिया की, है ना, वेंट्रिकल से, क्योंकि उसको पंप करना होता है तो ज़्यादा जान चाहिए होती है। वेल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड विद आर्टरिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो वेल्स लगी है, तुम सोच रहे हो ये लाइनें क्यों हैं, तो ये लाइनें इसलिए हैं कि ये दर्द बताते हैं कि कहीं ब्लड जो है वो बैकवर्ड ना चला जाए, है ना, जब पंप होगा तो बैकवर्ड ना चला जाए। इतनी बात समझ में आती है। इस फिगर की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, है ना। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन गया हमारे ब्लड के अंदर लंग्स में, है ना, क्योंकि अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजा था हमने उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो गया ना, हमने सांस ली तो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। इतनी बात समझ में आती है। हार्ट के 2 चैम्बर की होते हैं क्योंकि मिक्स ना हो जाए, है ना। सच सेपरेशन अलाउ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो अगर ये सेपरेशन नहीं होती तो फिर क्या ही होता, है ना। तुमने क्या बोलते हैं, जैसे जलजीरा है ना, नमकीन होता है, मतलब कैसा होता है वो, है ना, और एक है रूह अफ़ज़ा, उन दोनों को मिक्स कर दिया तुमने, क्या क्या हो गया, है ना। तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो एफिशिएंट ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सब मिक्स हो गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो सच सेपरेशन अलाउ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो बॉडी में हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जाएगी। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज ब्लड एंड मैमल। तो ध्यान देना, ये दिल विल जो है वो हमारे लिए, मैमल्स के लिए और पंछी वगैरह के लिए, है ना, क्योंकि ये काफ़ी वो है, बढ़िया मैकेनिज़्म है पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी जिन ऐसे लोगों के लिए दिल ऐसा काम करता है जिनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तुम्हें पता है हमको भी करना पड़ता है ना। अगर ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या कहते हैं, भाई बीमार हो गए, है ना, फिर वो थर्मामीटर से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जानवरों को, जैसे हमारी तरह, जिनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, और पूरा फंक्शनिंग जो है कॉम्प्लेक्स है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो मान लो कि किसी कोई एनिमल हमारी तरह है नहीं जिनका बॉडी टेम्परेचर अलग हो, तो वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर हो जाता है उनको, है ना। जैसे पानी है, पानी तो चलो नॉन लिविंग थिंग है, तो ऐसे जानवर भी होते हैं, मगर पानी गर्मी के दिनों में गर्म हो जाता है, ठंडी के दिनों में ठंडा हो जाता है, उसको मतलब नहीं। हमारा शरीर जो है वो फिक्स टेम्परेचर रखता है। ज़्यादा हो गया तो बुखार कह देते हैं हम, है ना, 100 डिग्री हो गया तो ख़त्म भाई, मतलब ख़त्म तो नहीं, नॉर्मल होता है, 100-102 डिग्री पहुंच जाता है बुखार के टाइम पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो देख रहे हो, अब एकदम गेम पलट दिया, ऐसा सोचा भी नहीं होगा तुमने। तो जो जिनको ना
टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे कि एम्फीबियंस मतलब, अगर तुम्हें ये पता ना हो तो बता दूं कि जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। ये रेप्टाइल्स को पता ही है आपको, कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, है ना। इंसेक्ट्स नहीं, रेप्टाइल्स जैसे क्या हो गई, छिपकली हो गई, है ना। ऐसे ऐसे जो हैव 3 चैम्बर हार्ट, तो इनकी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। जैसे हमारे में कितने होते हैं? 2, लेफ़्ट और राइट, उनमें 3 होते हैं। टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है, तो वो भी मिक्सिंग को रोकते हैं। 3 क्यों होते हैं? वो तो उनके बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है ना। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर। अब देखो फिशेज के 2 ही होते हैं। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड फिशेज में क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, कि ब्लड जो होता है वो गिल्स में जाता है, सॉरी ब्लड नहीं, ऑक्सीजन जो है वो गिल्स में जाता है और फिर वहाँ से पूरे शरीर में चला जाता है। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, गिल्स वगैरह के बारे में, है ना। दिस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। तो ब्लड जो है वो एक ही बार हार्ट से जाता है in the fish during one cycle of the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. ठीक है, वर्टिब्रेट्स वगैरह अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक चैप्टर, है ना, जो कि मेरे को पता चला है कि पिछले साल टीचर ने वो चैप्टर ही हटवा दिया, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म था, तो बच्चों ने पढ़ा तक नहीं वो, तो एक बार पढ़ लेना उसको। ये तुम्हें एम्फीबियन, वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें जो है पीछे से आगे बढ़ती हैं, तो 9th क्लास में जो चैप्टर स्किप करे हैं तुमने वही पूछ ले जाएंगे 10th में, है ना। तो समझ में ना आएगा, इससे बेटर है कि पढ़ लो। तो दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी 2 बार हार्ट से जाएगा ब्लड, ठीक है। एक बार मैं फिगर देख लेता हूँ, इन्होंने फिगर को बताया नहीं कि इसके बारे में, चलो एक बार मैं बता ही देता हूँ। ये देखो फिगर को देख लेते हैं, 6.11 को, सॉरी 6.11 को। तो यहाँ हमारा हार्ट दिख रहा है। अब देखो बॉडी से वीन्स हैं, पहले तो तुम जान लो कि वीन्स जो होती हैं वो बेकार ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन कम होता है, और आर्टरीज में अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ब्लू वाली जो है वो बेकार है, मतलब बेकार इन द सेंस कि ऑक्सीजन की कमी है। तो वीन्स क्या हुआ, पहले तो अच्छा ब्लड, चलो अच्छे से शुरू करते हैं। रेड रेड सा दिख रहा है राइट साइड में मेरे, तो ये है एरोटा। अब एरोटा से गया नीचे 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 पूरे शरीर में, शरीर को अच्छा खून दे दिया। अब अच्छा खून देने के बाद जो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया वो हो गया अब ब्लू कलर का दिखने लग गया, ठीक है। दिख रहा है मतलब होता नहीं है ऐसा, बस बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब दर्शाया गया है। फिर ये पूरा जाएगा फ्रॉम बॉडी टू वेना कावा, वेना कावा से अंदर से सीधा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स क्या करेगा, उसको लंग्स कैपिलरीज क्या देंगी, उसको ऑक्सीजन रिच कर देंगी, और अगेन हमारा सारा सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। पेपर में ये पूछ लेते हैं और इवन ये वाला भी पूछ लेते हैं। बच्चों को पता है, पहले तो मेरे को भी लगता था बहुत हार्ड है, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को समझ में आने लगा ना मैकेनिज़्म, मेरे को एक बार में तो नहीं आया था उस टाइम पे, है ना, काफ़ी बार समझना पड़ा था। मगर देखो कलर स्कीम देख रहे हो, कलर से पता चल रहा है कौन सा कहाँ होगा। थोड़ा लेफ़्ट और राइट में तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि किसको लेफ़्ट बोलूँ किसको राइट, ठीक है, मगर इतना हार्ड नहीं है जितना सोच रहे हो तुम। और ऐसा नहीं एग्जैक्ट फिगर बनानी है, अगर पेपर में आया तो रफ बनाओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया है, जो कि हम अक्सर नापते हैं। ये मशीन तो तुमने देखी होगी, है ना। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो हमारी ब्लड वेसल होती है ना, जो मतलब अब खून जो है वो कहाँ से जाएगा, एक पाइप से तो जाएगा, पाइप का नाम होता है ब्लड वेसल। तो जितना फोर्स, जितना प्रेशर वो लगाती है ना हमारे ब्लड वेसल के ऊपर, ब्लड, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। और अगर तुम्हें फिज़िक्स पढ़ी होगी तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स लग रहा है एरिया किस में, वेसल के एरिया में।
तो फिलहाल इतना नहीं जानते, बस थोड़ा बहुत समझ लो कि द प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज एंड इन वीन्स। तो ये फैक्ट है कि आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है वीन से। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, थोड़ा अलग अलग टर्म आ गई, एक बार और पढ़ लेना, याद मतलब ऐसे समझ लेना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, बोल रहे हैं कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है ना कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरी में जो प्रेशर होता है, ठीक है। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिजास्टोल यानी डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायस्टोल में यानी रिलैक्सेशन के टाइम पे आर्टरीज में देखो दो तरह की पाइप जो है वो या तो सिकुड़ेगी या फैल जाएगी, तो ऐसा काम हो रहा है। सिकुड़ गई तो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोलिक प्रेशर लगने वाला है, और ढीली हो गई यानी रिलैक्स हो गई, ओरिजिनल शेप में आ गई यानी डायस्टोलिक प्रेशर लगने वाला है। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। अब ये सब कहाँ से, मरकरी कहाँ से आ गया बीच में, है ना। ये सब देखो प्रेशर नापने का तरीका होता है ना। जैसे जब तुम सब्जी बताते हो कितने किलो की है, तो तुम वो लोहे के बट्टे लगा देते हो ना, भाई वो लोहा कहाँ से आ गया, वैसा ही यहाँ पे मरकरी आ गया। ठीक है, वो लोहे के वो जो लगे हैं वो प्रेशर किलो नापने के लिए लगाए गए हैं ना। तो वैसे ही Hg यानी मरकरी कितना ऊपर उठेगा, यहाँ बोल रहे हैं 120 मिलीमीटर उठा है। ठीक है, मशीन में 120 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है, मतलब मरकरी जितना ऊपर उठेगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये तरीका है पता लगाने का प्रेशर कितना है। तो 120 होता है किस में, सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक में 80 होता है। रिलैक्स के टाइम पे तो कम प्रेशर होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यानी तुमने पाइप को छोटी कर दी है, फ्लो तेज़ है। अब तुम्हें पता ही होगा कि जब मोटर से पानी आता है तो पाइप को अगर तुम दबा देते हो, छोटी कर देते हो, कितना प्रेशर हो जाता है ना। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर होता है, और बायो में भी काम आता है ये। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इन्फ्लेटेड एयर लगा दिया। ये तो तरीका होता है ना, वो पट्टी लगा के करते नहीं है, हम सोचते पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रेशर इज़ कर्व्ड अबव 120। तो क्या हुआ, एक जगह पे इन्होंने खून को रोक दिया हमारे शरीर में। अब वो खून जो है जैसे ही बहेगा तभी पता लगा दिया जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर दिया है उसने। ठीक है, उसको ढीला छोड़ देते हैं और पता चल जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी खुल जाए, मतलब जिसको उन्होंने दबा के रखा है वो खुल जाएगा जब, तो उतना ऊपर हमारा प्रेशर का वो लाइन चले जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी आर्टरी जो है क्लोज हो चुकी हैं। और हाँ, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर में 80 दिखा रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक के टाइम पे। ठीक है, ऐसे मुट्ठी बना के हाथ को ऊपर नीचे करने के लिए बोलते हैं कि खून जो है रुक जाए कहीं जाके। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, पूछा जाता है ये भी कभी कभार कि पहले तो स्पेलिंग याद कर, जैसे स्टेथोस्कोप की करी थी, है ना हमने, वैसे ये भी है। स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसको, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, है ना, हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंड इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द arterioles which result in increasing resistance to blood flow. It can lead to rupture of artery and internal bleeding. ठीक है, तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। जो कहता है मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, है ना, मेरी मम्मी अक्सर कहती है ये। ठीक है, तो होता क्या है, बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है कि आर्टरीज का रप्चर हो सकता है, या फिर तुम्हारे इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है, ब्लड वेसल ही फट गई। ठीक है, इतना खतरनाक होता है क्योंकि ब्लड फ्लो रजिस्ट हो रहा है ना, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा। अब वो है ना, तुम्हारे देखो तुमने कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। ठीक है, आसान अच्छी चीज़ है ये। तुम्हारे पास पानी है, तुमने मोटर की स्पीड तुमने रखी
10 मान के चलो, है ना, ऐसे ही मैंने धक्का देने की स्पीड बता दी आपको। ठीक है, मोटर जो है, मोटर ने धक्का दिया पानी को, पानी फटाफट से तैर तैर के पाइप के अंदर से चला गया। ठीक है, अब क्या करा मैंने, पानी की जगह रख दिया मैंने घी या शहद रख दिया। ठीक है, शहद बोलते हैं। अब मोटर को मैंने उतनी स्पीड से धक्का दिया। ठीक है, हार्ट जो है हमारा हार्ट जो है वो तो धक्का तो उतनी स्पीड से देगा, पंप तो ब्लड को उतनी स्पीड से करेगा। मगर अब शहद आ गया या घी आ गया तो क्या ये पानी की तरह बह पाएगा? यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी हाइपरटेंशन में। इसलिए कहते हैं घी भी नहीं खाना चाहिए या ऐसी चीज़ें जिससे हमारा खून जो हो वो गर्म हो जाए, या गर्म तो नहीं, थिक हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्यूब ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इतनी बात आपको पता है, आर्टरीज अच्छा खून ले जाती हैं। ठीक है, सिंस द ब्लड इमर्जेस, ये बात ध्यान रखना, आर्टरीज यानी अच्छा खून। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो पल्मोनरी वीन्स जो थी वो अच्छा खून, अभी बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो आर्टरीज जो हैं वो अच्छा खून ले जाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी पाइप पतली सी है और बहुत तेज़ी से पानी फेंक रहे हो तो पाइप फट नहीं जाएगी। तो इसलिए पाइप को मोटा करना पड़ता है। तो आर्टरी जो होती हैं वो अक्सर मोटी होती हैं। ठीक है, इलास्टिक होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट। तो वेन्स जो है वो शरीर के बाकी हिस्से से ब्लड को इकट्ठा करती हैं, जो कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसको दिल के पास वापस ले जाते हैं कि दिल उसको लंग्स तक धक्का दे सके। ठीक है, दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो अब उनको थिक वॉल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो है नहीं ज़्यादा। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ा समझने वाली बात है। अब पाइप में क्या होता है, तुम पीछे से फूंक मारो तो पानी आगे चला जाता है, आगे से फूंक मारो तो पीछे चला जाता है। मगर वेन्स में क्या होता है, वॉल्स होते हैं। वॉल्स यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा पानी भाई, मतलब एक ही डायरेक्शन में खून जाएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं कि पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो वन डायरेक्शन फ्लो होता है। और on reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with an individual cell. The smallest vessel have walls which are one cell thick and are called capillaries. सोच रहे हो, कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि एक सेल थिक होती हैं। एक सेल हमें देखते हैं माइक्रोस्कोप से। सोचो, आर्टरी जो हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो कैपिलरी बन के हर एक इंडिविजुअल सेल को देती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस इन थिन वॉल। तो थिन वॉल के अक्रॉस होता है सब कुछ। थिन वॉल के होते हैं अक्रॉस सब कुछ, है ना। कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म, अब बोल रहे हैं कि द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स। तो अब सारी कैपिलरी एक जगह मिलके वीन्स बन जाती हैं जो ब्लड को हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू से दूर ले जाती हैं। ठीक है, अब मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स भी लगे हाथों समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally the loss of blood from the system to be minimized. अब क्या होता है, जब हम गिर विर जाते हैं, हमारे खून आना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, तब कोई नस वस फट जाती है, या एक तरह से बोल सकते हैं वेसल जो है, हमारी ब्लड वेसल है, वो टूट सकती है ना। तो अब क्या होगा भाई, तब आता है प्लेटलेट्स का काम। In addition, leakage would lead to loss of pressure which would reduce the efficiency. तो अब सोचो तुम्हारी पाइप फट गई, जो खून ले जा रही थी, अब पाइप फट गई यानी प्रेशर कम हो गया, प्रेशर चेंज हो गया।
है ना। तो प्रेशर ख़त्म तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे तक। तो इस सब चीज़ों को बचाने के लिए, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ platelet cell called which circulate around the blood body and plug this leak by helping to clot the blood at this point of injury। तो भगवान ने कितना बढ़िया कर रखा है कि तुम्हारे खून के साथ ही प्लेटलेट भी दौड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत, जैसे वो नहीं होता बैंडेज लेके फर्स्ट एड लेके घूमते रहते हैं, वैसे ही प्लेटलेट का काम होता है। जहाँ देखा लीकेज आया इसने क्लॉट कर दिया। अब ये ऐसा नहीं है फटाफट कर देगा, इतना फास्ट भी नहीं है, मगर धीरे धीरे, ठीक है। तुम्हारी चोट के ऊपर जो आ जाते हैं ना, पपड़ी सी जम जाती है, वो काम प्लेटलेट करता है, ठीक है। इसके पीछे अगर प्रदीप, तुम्हें पता है बुक का नाम है ना, प्रदीप एक बुक आती है, बहुत मोटी सी बुक होती है वो उन बच्चों के लिए जिनका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो प्रदीप की बायोलॉजी पढ़ के देखना, उसमें ब्लड क्लॉट का पूरा समझा रखा है, क्या कंपाउंड बनते हैं, कैसा कैसा जाली से बिछ जाती है, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट का काम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं लिम्फ पे। लिम्फ क्या चीज़ है भाई? देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है, वो भी इंसानों में, तो फिर लिम्फ की बात भी होगी, क्योंकि ये भी है एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम आने वाला। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज some amount of plasma protein and blood cells escape into the intercellular space। तो क्या होता है, जो कैपिलरीज में जो छेद होते हैं ना, कुछ प्लाज्मा या प्रोटीन या ब्लड सेल जो है वो सेलुलर स्पेस के बीच में चले जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं दो सेल एक दूसरे से एकदम ही चिपक के रहेंगे, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा, है ना। तो उस स्पेस में घुस जाते हैं सेलुलर स्पेस में। समझ में आ रहा है कैसे? देखो जैसे दो बॉल हैं, दो बॉल रखी हुई हैं, अब तुमने बॉल के अंदर पानी भरा, मगर पानी साइड से क्या हुआ, थोड़ा बॉल के बीच में भी चला गया, दो बॉल्स के बीच में, है ना। अब समझ में आया? विच जॉइन, तो बोल रहे हैं लिम्फ ड्रेन इनटू, एक मिनट रुकना, कहाँ पे पढ़ रहे थे हम? हाँ, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स स्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो अब टिश्यू फ्लूइड बनाते हैं या लिम्फ बनाते हैं। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो लिम्फ की खास बात क्या होती है? पहली बात तो उसमें कोई हीमोग्लोबिन वगैरह तो होता नहीं है जो उसका रंग होगा, तो कलरलेस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन की भी कमी होती है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस which join to form large lymph vessels, then finally open into larger veins। Lymph carry digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood। तो लिम्फ का काम क्या क्या होता है? पहले तो लिम्फ का अलग ही चक्कर है, ठीक है, उसका अलग अलग ही सर्कुलेटरी सिस्टम है। लास्ट में जाके वो क्या करता है, वो ब्लड को डंप, ब्लड तो नहीं कहेंगे हम उसको, हम ऐसे कह देंगे कि लिम्फ का जो प्लाज्मा है एक तरह से, वो जो होता है वो एक लार्ज वीन पे ओपन होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड या इंटेस्टाइन से फैट वगैरह जो एब्जॉर्ब करता है, उन सबको वो क्या करता है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकाल के ब्लड में वापस डाल देता है ना। जैसे जो होता है बचा कुचा खाना जो होता है वो उठा के ले जा रहे हैं, फिर उसको अपनी अपनी जगह पे रख दे रहे हैं, तो वैसा कुछ करता है लिम्फ। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका अलग ही चक्कर है काफ़ी, वो भी मज़ेदार चीज़ है। एक्सक्रीशन उससे नेक्स्ट या उसी के साथ देख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमने बहुत कुछ सीखा। लिम्फ के बारे में पूछ सकते हैं, अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब सर्च करना लिम्फ कैसा होता है, कैसा बॉडी के अंदर काम करता है ना, ये सब चीज़ें देखोगे। एक होता है बुक तक पढ़ना, फिर होता है कि इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, मज़ा आ रहा है इसलिए समझने के लिए पढ़ना, ठीक है। तो प्लेटलेट काम कैसे करते हैं, मान लो कि देखो तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है ना, गाड़ी की किसी से ठोकर हो गई और तुमने क्या करा, गाड़ी में प्लेटलेट लगा, मतलब एक तरह से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, और तुम्हारी ठीक हो गई अपने आप गाड़ी, है ना। तुमने तो ये सब मूवी वगैरह में देखा ही होगा कि अब वो आते हैं विलन वगैरह आते हैं, उनका हाथ काट देते हैं, फिर हाथ दोबारा बन जाता है ना। ऐसा कुछ जो है या ऑक्टोपस में होता है या लीवर में होता है ना, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पता लगाओ तो अच्छा रहेगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से शुरू करेंगे।
बाय।